हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल पाठशाला बाई एन के सर। तो आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट 2021 जो कि हमारा 28 नवंबर को होने वाला है, उसमें सीडीबी सब्जेक्ट के अंतर्गत टॉप मोस्ट 30 एमसीक्यू देखने वाले हैं। ये जो टॉप मोस्ट 30 एमसीक्यू हैं वो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आने वाले एग्ज़ाम में भी संभावना है कि इसी से ही कई सारे क्वेश्चन रिपीट हों। तो वीडियो को देखने का तरीका ये रहेगा कि मैं आपको एक प्रश्न के लिए मिनिमम 5 सेकंड दूंगा। आपको आंसर टिक कर लेना है अपने आप, फिर मैं आंसर बताऊंगा और लास्ट में आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आप इस वीडियो को एक टेस्ट के तौर पर ले सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, ये तो नहीं होगा। बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। बच्चे को दंड देना चाहिए, दंड भी गलत है। और बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तो यही ऑप्शन सही है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। और आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और एंड में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन 30 में से सही हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। पहला है छात्रों के मानसिक विकास से, ये नहीं होगा। और छात्रों के सर्वांगीण विकास से, तो सर्वांगीण विकास ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। तो अधिगम में आपके थॉर्नडाइक भी आते हैं, स्किनर भी आते हैं, कॉलर भी आते हैं, ठीक है। बीएस ब्लूम नहीं आते हैं, ठीक है। इन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी दी है, इन्होंने अधिगम का कोई भी सिद्धांत नहीं दिया है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है। पहला है कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक कक्षा में ही रहना। दूसरा है बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना। और अगला है बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना क्या कहलाता है, शिक्षा में अवरोधन कहलाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रदर्शन कौशल, प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल या समापन कौशल। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा प्रस्तावना कौशल, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये जो स्किनर ने दिया है उसी को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि स्किनर ने पुनर्वलन पे बहुत बल दिया इसलिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अंग नहीं है। तो नहीं वाले प्रश्न को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो प्रतिबिंबात्मक अवस्था भी होती है इनकी, आंत प्रज्ञ अवस्था भी होती है और संकेतात्मक अवस्था भी होती है, जबकि क्रियात्मक अवस्था नहीं होती, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। तो वे दिए गए हैं, ठीक है। प्रस्तुतिकरण दिया गया है, खोज दिया गया है, संगठन या अवस्था दिया गया है, आत्मीकरण और वाचन अभिव्यक्तिकरण, 5 दिए गए हैं, ठीक है। और इनका सही क्रम पूछा है, ठीक है। तो इनका सही क्रम क्या होता है, सबसे पहले आता है खोज, ठीक है। सबसे पहले खोज आता है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण दूसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड नंबर पे आत्मीकरण, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे आता है संगठन, ठीक। और फिफ्थ नंबर पर आता है वाचन या अभिव्यक्तिकरण, ठीक है। तो ये क्रम हो जाएगा। क्या क्रम हो जाएगा,
2 1 4 3 5, ठीक है। 2 1 4 3 5, ठीक है। ये देखते हैं ऑप्शन कौन सा है इसका। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 2 1 4 3 5। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो ज्ञान भी संबंधित है, ठीक है, और अनुप्रयोग भी संबंधित है, बोध भी संबंधित है, अनुमूल्यन संबंधित नहीं है। तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। तो उन्नतोदर उत्तल वक्र भी होता है, मिश्रित भी होता है, नतोदर भी होता है, लंबवत कोई भी वक्र नहीं होता है। तो इसका चौथा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, गिलफोर्ड ने कहा है, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए, ठीक है। सूची ए दी गई है, इधर सूची बी दी गई है। तो पहला है ब्रूनर। तो ब्रूनर का किससे मिलेगा, ब्रूनर का मिलेगा चौथे से, यानी संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, ठीक है। और आशुबोल का मिलेगा इससे, तीसरे से, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। और ग्लेजर का मिलेगा बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से। और गार्डन का मिलेगा साइनेक्टिक शिक्षण से, ठीक है। तो सही क्रम क्या हो गया, 4 3 1 2, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन में। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 3 1 2, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जिस बच्चे ने पेपर दिया उसने गलत लगा दिया था। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है। तो समस्या समाधान का प्रथम चरण होता है समस्या की पहचान करना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक यानी सर्वांगीण विकास आपको जहाँ कहीं भी दिख जाए, यानी सभी पक्षों का विकास, तो वो ऑप्शन इसको बिल्कुल सही होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ होता है। तो कौन सा सोपान उभयनिष्ठ होता है, जो सामान्यीकरण होता है वो उभयनिष्ठ के रूप में होता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो मानव विकास का प्रारंभ कब से होता है, गर्भावस्था से मानव विकास का प्रारंभ हो जाता है, यानी तीसरा ऑप्शन का बिल्कुल सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। तो इनमें से जो R.M. गैने हैं उन्होंने द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक लिखी है। उसका नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है। तो स्टैनले हॉल का ये कथन है, मैंने आपको इम्पोर्टेंट कथन वाली वीडियो में बताया था, स्टैनले हॉल ने ये कथन दिया है। उसका नेक्स्ट है कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। तो इसमें 36 मिनट का समय लगता है। उसका नेक्स्ट ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है। तो ये रोस महोदय ने ये कथन कहा है। उसके बाद मिलान करने के लिए आया कि स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। तो ये बुक दी गई हैं और उनके लेखक दिए गए हैं। तो एनिमल इंटेलिजेंस किसने लिखी है, थॉर्नडाइक ने लिखी है। पुनर्वलन की अनुसूची ये स्किनर ने दिया है, ठीक है। और सार गर्भिता का नियम ये दिया है गेस्टॉल्ड ने। और अनुकूलन ये दिया है पियाजे ने, ठीक है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा, 3 4 1 2। किस ऑप्शन में ये दिया गया है,
तो 3, 4, 1, 2 पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो ये निरंतरता का सिद्धांत है। ठीक है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गई, यानी संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो विलियम मैकडूगल, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। उसका नेक्स्ट है विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो कौन सी अवस्था को कहा है? बाल्यावस्था को कहा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है? इसको थोड़ा नाम चेंज करके पूछ लिया है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने यह सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया में यह करने की कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया मैंने ये सभी आपको बताई हुई हैं, जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। डिसलेक्सिया मैंने लक्ष्य करके बताया था आपको, बच्चा लुक्स पढ़ता है, ठीक है, तो वहाँ से आप पढ़ने से संबंधित, ठीक है, यानी मैंने ट्रिक से बताया था, लक्ष्य को लुक्स पढ़ता है तो पढ़ने से संबंधित हो गई, ये लक्ष्य से लुक्स बना लिया हमने और पढ़ने से संबंधित हो गई, यानी बर्तनी संबंधी ये कठिनाई हो गई डिसलेक्सिया। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो नहीं वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। पहला दिया है शिक्षक को सीखने में अक्षम अतिरिक्त समय देना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है ये। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो ये गलत बात है। ठीक है, तीसरा है बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ये भी सही है। चौथा शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो इसमें केवल एक ही गलत है, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रेरित करना चाहिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है, तो शारीरिक विकास से संबंधित होती है। तो ये हो गए टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आपके कितने क्वेश्चन सही रहे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों का शेयर जरूर करिएगा। साथ ही चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।